ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप घरोंडा से देख रहे हैं। घरोंडा में राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे हैं, जिनका भव्य अभिनंदन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से जो है गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। दरअसल 11 तारीख को करनाल में होने वाले राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर के कार्तिकेय शर्मा घरोंडा में पहुंचे हैं न्योता देने के लिए। समाज के लोग जो है कार्तिकेय शर्मा का किस तरह से गर्मजोशी के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। 11 दिसंबर को करनाल में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर के निमंत्रण देने पहुंचे हैं, न्योता देने पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आप घरोंडा से देख पा रहे हैं। भगवान परशुराम की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। समाज को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से अलग अलग गणमान्य जो लोग हैं वो उन्हें फूल की मालाओं से और पुष्प कुछ दे करके स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मान सम्मान को लेकर के उन्हें पगड़ी पहनाई जा रही है। भव्य तरीके से कार्तिकेय शर्मा का अभिनंदन गर्मजोशी के साथ किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग समय निकाल के आए। मैं अमरजीत भाई का, चेयरमैन साहब का, हैप्पी जी का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे गांव का, आप सबका। देखिए, मैं एक सांसद के तौर पर या एक नेता के तौर पे आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं एक भाई और बेटे के नाते आपके बीच में आया हूं। और मेरा राजनीतिक जीवन अभी बहुत 4-5 महीने पहले शुरुआत हुई, लेकिन मैं ये बात जरूर आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से पंडित विनोद शर्मा जी ने लोगों की हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है, लोगों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो ईबीपीजी की लड़ाई रही हो, चाहे धोड़ी की जमीन की लड़ाई रही हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी और इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की लड़ाई रही हो, जिस सेवा भाव से उन्होंने लोगों के बीच में काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे मैं भी राजनीति करूंगा, लोक सेवा करूंगा। उसी सेवा भाव से मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आज इस मंच से आपको इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मेरा आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, आपसे मिलना हुआ है। और हमारे अमरजीत भाई हैं और संपर्क में रहते हैं शुरू से, तो कभी भी मेरे लायक कोई चीज हो तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूं, एक भाई और बेटे की तरह, एक नेता की तरह नहीं। तो आप कभी भी आइए, मेरे लिए कोई भी काम हो, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा। आज के उपलक्ष्य में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मुख्य कारण आज आपके बीच में समक्ष आने का था कि आने वाली 11 तारीख को करनाल में सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में प्रातःकाल 10 बजे एक बड़ा आयोजित किया जा रहा है। भगवान परशुराम जी का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसको हम एक पर्व की तरह मना रहे हैं, तो मैं आप सबको इसका न्योता देने आया हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और मैं इसी का न्योता आप लोगों को देने आया हूं कि आप लोग जरूर आएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं, पूरे सक्षम तरीके से आएं, ताकि हम अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकें। और जैसे परिवार में बड़ा होता है, परिवार में बड़े के सामने अपनी बात रखते हैं, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बड़े हैं, तो हम भी अपने समाज की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बल्कि मैं सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि परशुराम जी तो सबके भगवान हैं, वो किसी एक समाज या एक बिरादरी के भगवान नहीं है, तो सभी के भगवान हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारे समाज और सारी बिरादरियां इस कार्यक्रम में जरूर आए, शामिल हों और इसको सक्सेसफुल बनाएं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का, बुजुर्गों का, भाइयों का। देखिए, एक बात तो तय है कि मेरा चुनाव, जो मैं एक सांसद के तौर पे आज चुना गया हूं, वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 36 बिरादरी ने मुझे वोट दी, सभी ने वोट दी। सामाजिक समरसता का और सद्भावना का इससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है। और वैसे भी ब्राह्मण समाज ने हमेशा आगे बढ़कर सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, हमेशा से। आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक
प्रदेश के नवनिर्माण तक। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि सर समाज छत्तीस बिरादरी से कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि जैसे आप लोगों ने प्यार और आशीर्वाद आज मुझे दिया है, इसी तरीके से आप लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आए ताकि हम एक सशक्त और सक्षम तरीके से अपनी बात रख सकें। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी हम बात रखेंगे उसका संज्ञान लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। जय परशुराम जी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है परशुराम जी के लिए और परशुराम महाकुंभ के नाम से इसको एक पर्व की तरह मनाने का काम कर रहे हैं। और मैं आज न्योता देने आया था और जगह भी गया, यहाँ पर भी आया हूँ, लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सफल कार्यक्रम है। एक युवा सांसद हैं, ब्राह्मण समाज को बड़ी उम्मीदें हैं जी। मंच के माध्यम से किस प्रकार की आवाजें उठाई जाएंगी, कितना जोर लगाया जाएगा प्रदेश मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेने के? देखिए, हमारे को एक सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और मैंने यही बात रखी है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मनोहर लाल जी ने मेरी मदद की थी मेरे चुनाव में, जब हम बात रखेंगे पटल पे तो वो ज़रूर हमारी बात का संज्ञान लेंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो भी बातें रखी गई हैं समाज द्वारा उनका पूरा करने की। समाज के लोगों के द्वारा कुछ विरोध की बातें उठ रही है, कल पानीपत में इस प्रकार की मीटिंग हुई, नवीन जयंत की बात करें जी, तो इस प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा समाज? देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा कहना है कि परशुराम जी तो सबके भगवान हैं और मैंने इसीलिए कहा कि ये सिर्फ किसी एक जाति या एक समाज या एक बिरादरी के लिए नहीं, तो सबके भगवान हैं, तो सबको न्योता देने आए हैं, तो सबको ही आना चाहिए उसके अंदर, कार्यक्रम के अंदर उनको भी न्योता दिया है मैंने, जिनकी आप बात करें उनको भी न्योता दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे नहीं लगता कि हमारे संविधान के अंदर इस तरह की कोई भी जगह है और ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ऐसे कार्यक्रम से क्या मैसेज जाएगा? जी, ऐसे कार्यक्रम से एक सद्भावना का मैसेज जाता है, एक सामाजिक समरसता का मैसेज जाता है और जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरे चुनाव में भी छत्तीस बिरादरी ने एक होकर सामाजिक सद्भावना को आगे रखते हुए मुझे वोट दिया, तो मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हम इस कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। करनाल में महाकुंभ हो रहा है, कहीं जमीन तलाशने की तैयारी नहीं हो रही? नहीं जी, ऐसी कोई तैयारी नहीं है। मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर इस तरह के आयोजन और कार्यक्रम होने चाहिए और भगवान के नाम पे कार्यक्रम करने में इतना क्या संशय या सोचना।